हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एचपी रिफैक्टरीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये रिफैक्टरी मटेरियल बनाने का ये कंपनी काम करती है, जो कि हाइड्रेटेड लाइम, कैल्साइंड, एल्यूमिना और अदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे ये रिफैक्टरी मटेरियल बनता है। तो देखिए, कंपनी का अगर हम रिफैक्टरी मटेरियल के अंदर अगर हम मेन फोकस देखेंगे तो कंपनी रिफैक्टरी सीमेंट बनाती है। तो अब आपको लगेगा कि ये सीमेंट क्या होता है। देखिए, अधिकतर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो माइनिंग कंपनीज होती है, जहाँ पे स्टील हो गया, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, तो वहाँ पे एक रिफैक्टरी सीमेंट यूज किया जाता है और वहीं पे इनके सीमेंट बेसिकली जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो थर्मल प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी, जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जो हीट का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसी के लिए ये जो रिफैक्टरी सीमेंट है वो यूज़ किया जाता है। यानी कि जो आपके नॉर्मल घर में आप ये सीमेंट यूज नहीं कर सकते, ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पर ये सीमेंट यूज किया जाता है। तो देखिए, ये जो कंपनी अपने जो क्लिंकर्स हैं वो आउटसाइडर्स से खरीदती है और फिर उसके बाद में वो खुद अपना जो क्लिंकर्स वो खरीदते हैं तो उसको वो क्रश करते हैं, ब्लेंड करते हैं और उसको रिफैक्टरी सीमेंट में पैक करके वो पाउडर फॉर्म में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे बनाते हैं। तो देखिए, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हिंगना, नागपुर के अंदर है और अभी करंटली अगर हम टोटल क्लिंकर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 4000 मिलियन टन पर ईयर की उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अगर क्रशिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 6000 मिलियन टन पे नजर आता है। तो देखिए, एक छोटी कंपनी है, जिस लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है, तो एक 10-15 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर इतनी अच्छी, अगर अच्छा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो वहाँ पे देखा जाए तो हमें इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी की अगर हम कंपिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर्स का यहाँ पे एक अच्छी खासा एक्सपीरियंस हमें नजर आता है और एक लगातार प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ग्रो हो रही है और इनके जो कस्टमर्स हैं और जो सप्लायर्स हैं उनके साथ इनकी अगर रिलेशनशिप की अगर हम बात करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी है और जो बैलेंस शीट है कंपनी की वो काफ़ी अच्छी है। और मेन बात ये कि एक छोटी कंपनी होने के बावजूद एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के अंदर काम करने के बाद भी यहाँ पे ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, लगभग 3 से 3.5 करोड़ का ही कंपनी का डेट है। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो 0.48 का पोस्ट इश्यू, यानी कि आईपीओ के बाद में जो डेट टू इक्विटी कंपनी का होगा वो 0.48 का होगा, यानी कि ₹1 की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने 48 पैसे का डेट लिया हुआ है। तो डेट का नंबर भी यहाँ पे नॉर्मल है और ये जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उस पर इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए, जो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है उसे यहाँ पे फुलफिल करने वाली है और जो जनरल कॉर्पोरेट के पर्पसेज हैं वो भी यहाँ पे कंपनी इस आईपीओ के थ्रू यहाँ पे फुलफिल करने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स क्या है, तो उससे पहले कंपनी के अगर हम प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए, नमिता प्रबोध कले, श्वेता प्रबोध कले एंड प्रजाक्ता प्रबोध कले ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो एक बात आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि जो तीनों यहाँ पे जो मेन प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं ये फीमेल्स हैं, तो ये थोड़ा काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो फीमेल्स हैं एक नए नए बिजनेस में यहाँ पे आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2019 के एंड में लगभग 7.92 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट थे और अभी एसेट का नंबर आ चुका है 12.32 करोड़ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 12 करोड़ के लगभग का एसेट है कंपनी का। अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए, 18 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद में 20.99 का हुआ, फिर उसके बाद में 25.72 का। देखिए, अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का परफॉर्मेंस जहाँ पे दे रखा है और उसमें हमने फर्स्ट क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव देखी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कंपनी ने 14.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अगर हम इसे एज द बेस मान के चलेंगे तो लगभग 29 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे कर सकती है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे अराउंड 12 से 13% की ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि वहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है और इसी की वजह से रेवेन्यू के नंबर थोड़े हमें नॉर्मल नजर आते हैं।
अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई थी। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो सीधा 75 लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया था और अभी 6 महीने में कंपनी ने 80 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट कमा लिया है। यानी कि अगर अगले 6 महीने में भी 80 लाख का नंबर आता है तो 1.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो जाएगा, जो कि अगर हम पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो डबल से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। देखिए पिछले साल कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कमाया था तो वो अभी कंपनी ने सिर्फ 6 महीने में ही कमा लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी के फिनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फिनेंशियल्स हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। तो अगर हम आईपीओ की बात करेंगे तो 9 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 11 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और 10 रुपये का यहाँ पे फेस वैल्यू हमें नज़र आता है और 90 रुपये का यहाँ पे आईपीओ का प्राइस है, यानी कि 1600 का लॉट है तो लगभग 1,44,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लगेंगे। इश्यू साइज की बात करेंगे तो बहुत ही छोटा आईपीओ 4.92 करोड़ का ये इश्यू साइज हमें नजर आता है, जिसमें से 2.68 करोड़ कंपनी के पास जाएगा और यहाँ पे जो 2.25 करोड़ का अमाउंट है यानी कि 2 करोड़ 25 लाख का ये जो अमाउंट है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अगर हम टाइम टेबल की बात करेंगे तो 16 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 17 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 21 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 22 तारीख से ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1,44,000 रुपीज़ आपको मिनिमम लगेंगे अगर आपको रिटेल कोटा में अप्लाई करना है तो, और आप मैक्सिमम 1 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है यानी कि 1 लॉट से ज़्यादा लॉट अगर आपको अप्लाई करने हैं तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो ये हमने पूरे आईपीओ के बारे में बात की है। तो देखिए अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो आईपीओ के बाद में जो कंपनी के जो वैल्यूएशन अभी आए, यानी कि अगर हम बेस प्राइस मान के चलें जो इनका प्राइस है अराउंड 90 रुपीज़ का इनका जो प्राइस है, अगर हम वो मान के चलते तो लगभग यहाँ पे जो कंपनी का वैल्यूएशन निकल कर आता है वो 30 से 32 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का लिस्टिंग पे हो सकता है। तो देखिए अभी जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी देखी है तो उसके हिसाब से पोस्ट ये जो पूरा फिनेंशियल ईयर है यहाँ पे लगभग कंपनी 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी कमा सकती है। तो वहाँ पे लगभग 20 का पी रेशियो हमें कंपनी का नजर आता है। तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे तो नॉर्मल वैल्यूएशन जहाँ पे कंपनी का आ रहा है और जिस तरीके का ये जो रिफैक्टरी सीमेंट है, जिस तरीके की ये जो पूरी ग्रोथ इंडस्ट्री है और आने वाले टाइम पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग गेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11 तारीख को लास्ट डेट है, तो लगभग 11 तारीख को लगभग 10-11 बजे के लगभग अगर 10 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। मैं होप करता हूँ कि आपको एचपी रिफैक्टरीज के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।